Hello everyone. Good evening. Good evening. Go ahead with today's session. We have Shikhaji with us after a long time. Of course, we missed you. आपके जो exercises और आपके tips काफी helpful थे. I remember the last session. And वो आए हैं Fitterfly से. तो Fitterfly हमें help करेगा हमारे diabetes control करने में. तो आज के भी कुछ ऐसे कुछ exercises या फिर कुछ ऐसे stretches हम कह सकते हैं जो हमारे diabetes को हमसे दूर रखें, जिनके बारे में आज हम जानने वाले हैं शिखाजी. Hello Shikhaji, how are you doing today? हेलो। Hello. Yes. हाय। हाय, गुड गुड इवनिंग एवरीवन। सो मैं सबसे पहले आज का सेशन शुरू करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लेना चाहती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर शिखा पटेल है एंड पिछले 9 साल से मैं एक क्वालिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट की तरह प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरे पास 9 साल का एक्सपीरियंस है और करंटली मैं फिटरफ्लाई का फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट हेड कर रही हूँ। um, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें मेरा सिर्फ एक गोल है, कैसे मैं पेन मैनेजमेंट की एक्सरसाइजेज आपके लिए सिंप्लीफाई कर सकूं। जैसे हम सब जानते हैं, विथ विंटर्स के आते ही कई सारे अननोन पेन कंप्लेन्स हमें महसूस होने लगते हैं। जोड़ों में, हमारे नीज हो गए, लो बैक हो गया, पेन कंप्लेन शायद बढ़ जाती है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे पेन को कम कर सके और कैसे पेन को हम दूर रख सकते हैं। तो आज हम वही सिंपल एक्सरसाइजेस कुछ सीखेंगे। हर एक जॉइंट जो कॉमन पेन कंप्लेंट्स होती हैं, वो हर एक जॉइंट वाइज हम एक्सरसाइजेस सीखेंगे। और वो एक्सरसाइजेस सीखने से पहले हम कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि ये पेन होता क्यों है। हम आज का सेशन बिगिन करें उसके पहले मैं आप सबसे ये जानना चाहती हूँ कि अभी मान लीजिए विंटर्स के दौरान या रिसेंटली आपने कोई भी जॉइंट या मसल पेन एक्सपीरियंस किया है। आई विल हाईली अप्रिशिएट अगर किया है तो प्लीज से अ येस इन द चैट सेक्शन। मैं जानना चाहूंगी आप में से कितने लोग एक्चुअली ये पेन एक्सपीरियंस कर रहे हैं एंड हाउ बॉदरसम इट इज। Right. You can type yes in the chat section or you can raise your hand, but I guess chat is active now. Thank you. परफेक्ट। तो मैं देख सकती हूँ काफी लोगों ने चैट सेक्शन में यस टाइप किया है। राइट, इट शोज के पेन कंप्लेन्स जो है वो काफी कॉमन हो जाती है एक टाइम के बाद, आफ्टर यू एज अ लिटिल। सो ये ऐसा क्यों होता है, आज हम पहले ये डिस्कस करेंगे। सो ये जानने के लिए कि पेन हम जैसे हम एज करते हैं पेन क्यों बढ़ जाता है, ये बढ़ता है, एक कॉमन नेचुरल प्रोसेस होता है हमारे बॉडी में जिसको हम कहते हैं डीजनरेशन। आखिर ये डीजनरेशन होता क्या है? तो डीजनरेशन इज नथिंग बट जो एज के साथ हमारा बॉडी जो है वो एक रेगुलर नॉर्मल वेयर एंड टेयर के थ्रू गुजरता है। इट अंडरगोज अ नेचुरल प्रोसेस ऑफ वेयर एंड टेयर एंड दैट इज कॉल्ड डीजनरेशन। तो ओवर द इयर्स हमारे जो जॉइंट्स है, मसल्स है, लिगामेंट्स है, बोन्स है, इन सब में कैल्शियम की मात्रा कम होती है, कोलेजन की मात्रा कम होती है, मसल्स में स्टिफनेस धीरे धीरे बढ़ने लगती है बिकॉज फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाती है। एंड दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस ऑफ एजिंग। इसकी वजह से हम अगर कुछ ज्यादा प्रेशर के साथ कुछ एक्टिविटी कर ले या नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी के साथ भी पेन के चांसेस हमारे बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस डीजनरेटिव प्रोसेस। नाउ समझना ये जरूरी है कि डीजनरेशन की वजह से जो पेन होता है दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द पेन दैट इज कॉज्ड बाय इंजरीज। मान लीजिए आप कहीं गिर जाते हैं, आपको कोई चोट लग जाती है, उसकी वजह से जो पेन होता है उसको हम बहुत अलग तरीके से मैनेज करेंगे और डीजनरेशन के पेन को हम बहुत अलग तरीके से मैनेज करेंगे। जैसे अगर इंजरी हो जाती है, कुछ चोट लग जाती है, तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया ये होता है कि हम आपको बोलेंगे कुछ टाइम के लिए आप थोड़ी सी रेस्ट कीजिए, क्योंकि वो इंजरी की वजह से हुआ है। डीजनरेशन की वजह से जो पेन होता है उसमें एकदम ऑपोजिट, उल्टा मूवमेंट आपको और इम्प्रूव करने में, आपकी कंडीशन और इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए कि डीजनरेशन की वजह से, एजिंग की वजह से जो पेन होता है वो डिफरेंट होता है कंपेयर टू व्हेन यू अंडरगो एन इंजरी। अब हम ये भी, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया, विंटर्स के दौरान पेन के चांसेस, जो हमारी पेन की फ्रीक्वेंसी है वो कभी कभी बढ़ जाती है। ये आखिर ऐसा होता क्यों है? तो सबसे उसके कई कई वजह है। देर आर मेनी रीजंस फॉर दिस। कॉमन जो रीजंस है
जैसे ही विंटर्स आते हैं हमारे जॉइंट का स्टिफनेस बढ़ जाता है। जॉइंट स्टिफनेस बढ़ती है क्योंकि जॉइंट के आजू बाजू एक लिक्विड होता है, वो थोड़ा ज्यादा थिक हो जाता है। इसकी वजह से जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं और उसकी वजह से पेन आपको महसूस हो सकता है। दूसरा कारण है कि नेचुरली नॉर्मली विंटर के सीजन में या कोई भी ठंडी जगह में हमारे जो पेन रिसेप्टर्स है थोड़े से ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अगर आपको पेन हल्का सा भी होगा आप वो तुरंत महसूस कर पाते हैं। तीसरा रीजन है क्योंकि हम शायद डिहाइड्रेटेड हो, ठंडी है इसीलिए हम पानी एज इट इज, थोड़ा हमारा वाटर इनटेक कम हो जाता है। डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारे पेन कंप्लेंट्स बढ़ सकते हैं। और क्योंकि ठंडी का मौसम है, शायद आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई हो, उसके वजह से भी पेन के चांसेस हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये कई रीजंस है वाई विंटर कैन ऑल्सो एग्रीवेट आपके जो डिजेनरेटिव पेन कंप्लेंट्स है उसको। नाउ हम देखते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो ये डिजनरेशन के प्रोसेस को एग्रीवेट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप डे टू डे बेसिस पे फिजिकली एक्टिव है, उसका मतलब है आप बहुत ज्यादा सेडेंट्री नहीं है। मतलब एक जगह पे आप बैठे नहीं रहते हैं, आप थोड़े थोड़े टाइम में कुछ मूवमेंट करते रहते हैं। तो फिर आपको ये डिजनरेशन के चांसेस, आपके जो रेट ऑफ डिजनरेशन है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर आपके रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी नहीं है तो आपको डिजनरेशन का रेट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। सेकंड जो हमारा रीजन है वो पुअर पोस्चर। अगर आपके बैठने का, सोने का, खड़े रहने का या चलने का पोस्चर ठीक नहीं है तो उसकी वजह से कुछ जॉइंट्स है, कुछ आपके मसल्स है जिन पे प्रेशर ज्यादा पड़ सकता है और उसकी वजह से आपके जो जॉइंट्स में डिजनरेशन है उसकी रेट इंक्रीज हो सकती है। थर्ड है रेपिटेटिव मूवमेंट्स। अगर आप कोई एक ही मूवमेंट रिपीटेडली बार बार करते रहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल ले लूंगी। मान लीजिए व्हेन यू आर इन योर स्कूल या कॉलेज या फिर मोस्ट ऑफ योर अडल्ट लाइफ, आप एक स्पोर्ट खेलते थे, मान लीजिए बैडमिंटन। बैडमिंटन में कई रेपिटेटिव मूवमेंट्स होती है, स्पोर्ट्स में देर आर मेनी रेपिटेटिव मूवमेंट्स। एंड बिकॉज ऑफ दैट आपके जो जॉइंट है, जैसे बैडमिंटन में आपका शोल्डर जॉइंट हो गया, टेनिस में आपका एल्बो जॉइंट हो गया, ये जॉइंट्स में रिपीटेड मूवमेंट की वजह से जो डिजनरेशन का रेट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो ये बात रही स्पोर्ट्स की। इवन घर पे इफ यू वर्क, इफ यू आर मैनेजिंग द किचन, अगर आप बहुत ज्यादा रोटी बेलते हैं, आपको आटा बहुत गूंदना पड़ता है, यू हैव टू यूज अ लॉट ऑफ योर हैंड के जो जॉइंट्स है, वो आपका रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया, शोल्डर हो गया। तो ये सारे जॉइंट्स में आपको डीजनरेशन ज्यादा महसूस हो सकती है बिकॉज देर हैज बिन रेपिटेटिव मूवमेंट विदाउट एनी रेस्ट और ब्रेक इन बिटवीन। चौथा जो हमारा रीजन है जो डीजनरेशन के रेट को इंक्रीज कर सकता है वो है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। अगर आप एक बैलेंस्ड डाइट नहीं फॉलो कर रहे हैं जिसकी वजह से कोई भी विटामिन या मिनरल डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से भी यू कैन एक्सपीरियंस डीजनरेशन एट अ रैपिड पेस। अगर कैल्शियम आपके डाइट में इनफ नहीं है, विटामिन डी, विटामिन B12, ये इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है जो अगर आपके डाइट में एक सही मात्रा में नहीं है तो इट माइट इंक्रीज द रेट ऑफ डिजेनरेशन। एंड फिफ्थ इज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। कुछ कुछ जीन्स होते हैं जो अगर आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स है, उनको अगर एक बहुत जल्दी यंग एज से नी पेन की कंप्लेन आ गई है, या लो बैक पेन की कंप्लेन आ गई है बिकॉज ऑफ एजिंग, बिकॉज ऑफ जेनेटिक वेयर एंड टेयर, तो चांसेस आपके भी डिजेनरेटिव पेन को एक्सपीरियंस करने के बढ़ जाते हैं। इसको हम डेफिनेटली, बिकॉज जीन्स में है इसका मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको ये पेन आएगा ही आएगा। इफ यू टेक केयर ऑफ अ फ्यू थिंग्स तो आप ये जो डिजनरेशन का रेट है, प्रोसेस है, उसको डिले कर सकते हैं। नाउ व्हेन आई सेड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू डिजनरेशन, डिजनरेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है। ये आपकी बॉडी में नॉर्मल वेयर एंड टेयर होता ही जाता है। ये जो 5 चीजें मैंने आज डिस्कस की है, इट जस्ट एग्रेवेट्स, या ये डिजनरेशन का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा और फास्ट कर देता है। तो अगर आप इन 5 चीजों पे थोड़ा सा कंट्रोल कर सके, इनको मैनेज कर सके, अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी एक्टिव रख सके, तो यू डेफिनेटली कैन रिड्यूस द रेट ऑफ डिजनरेशन इन योर बॉडी।
तो हम आज देखते हैं मोस्ट कॉमन जो हमारे शरीर है उसमें पेन एरियाज कौन से हैं विच अंडरगो दिस डीजनरेटिव चेंजेस। तो सबसे पहला हो गया नेक पेन। अगर आप बहुत ज़्यादा पहले कंप्यूटर पे काम करते थे, अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते थे, आप अखबार ज़्यादा टाइम के लिए पढ़ते थे जिसमें आपकी नेक की पोजीशन भी नीचे मुड़ी हुई रहती थी, अगर आप बहुत लंबे समय तक आपके जो नेक है उसको रेस्ट किए बिना एक पोजीशन में रखते थे, तो देर आर चांसेस दैट यू माइट स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सम नेक पेन। दूसरा हो गया शोल्डर पेन। जैसे मैंने बताया, रिपीटेड मूवमेंट्स की वजह से शोल्डर पेन आ सकता है। अगर आपको डायबिटीज है तो उसकी वजह से भी आपको शोल्डर पेन आ सकता है। नेक्स्ट है हमारा लो बैक पेन। ये सबसे कॉमन आज का पेन कंप्लेन है, कमर का दर्द, लो बैक पेन। तो ये भी हम अगर हमारे पोस्चर में कुछ गड़बड़ी है, इफ आवर पोस्चर इज नॉट करेक्ट, यू माइट एक्सपीरियंस सम और द अदर टाइप ऑफ लो बैक पेन। या तो वो मस्कुलर हो सकता है, जो हमारे लो बैक और कोर के अराउंड जो मसल्स होते हैं उनके वीकनेस की वजह से मस्कुलर पेन हो सकता है, स्पैज्म की वजह से पेन हो सकता है, या तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है, स्पाइन है, उसमें जो डिजनरेटिव प्रोसेसेस हो रहे हैं उसकी वजह से भी आपको ये लो बैक पेन महसूस हो सकता है। नाउ दिस लो बैक पेन, आइडियली जो डिजनरेटिव पेन है ये सिर्फ बैक पेन रीजन में ही रहता है, आपके लो बैक के रीजन में ही रहता है। लेकिन अगर डिजनरेशन की वजह से अगर आपके नर्व्स पे भी प्रेशर आने लगता है तो दिस पेन माइट स्टार्ट रेडिएटिंग डाउन योर लेग, आपके पैर में भी आप ये पेन फील कर सकते हैं। इसका बहुत कॉमन एक नाम और कंडीशन का नाम है साइटिका। तो क्योंकि आपके लो बैक के जो मसल्स हैं या आपके जो रीढ़ की हड्डी है उसमें डिजनरेटिव प्रोसेसेस हुए हैं और नर्व पे प्रेशर आ रहा है, इसकी वजह से भी आपको ये पैर में पेन एक्सपीरियंस हो सकता है। The fourth most common pain condition is the knee pain. With aging, you definitely start noticing कि आप उतना ज्यादा एफर्टलेसली सीढ़ी चढ़ उतर नहीं पा रहे हैं, या नीचे बैठने में आपको कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस हो रहा है घुटने में। आप ज्यादा टाइम तक अगर चल लेते हैं तो आपको नी में कुछ पेन महसूस होने लगता है। दीज आर ऑल साइंस ऑफ डिजेनरेटिव पेन अराउंड द नी जॉइंट। इसका एक आपने बहुत कॉमन कंडीशन सुना होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस, राइट? आर्थराइटिस ऑफ द नी जॉइंट, दैट इज ऑल्सो डिजेनरेटिव कंडीशन। एंड द लास्ट कंडीशन इज एंकल पेन। आपके जो एंकल्स है उस पे भी अगर आप बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं कर रहे हैं या फिर लंबे समय तक आप खड़े रह रहे थे, ज्यादा चलना हो जाता था, अगर आपके पैर कभी ट्विस्ट हुए हैं बचपन में या आपके अडल्ट लाइफ में, दैट कुड ऑल्सो कॉज एंकल पेन इन द लेटर ऑन स्टेजेस ऑफ योर लाइफ। सो दीज आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन पेन एरियाज। और आज इन्हीं पेन एरियाज के लिए मैं कुछ आपको एक्सरसाइजेस डेमोन्स्ट्रेट भी करना चाहूंगी। But before that, before we go ahead with the exercises, there are some tips and some, things that you have to keep in mind. अगर आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे तो आप ये पेन्स, अगर अभी आपको पेन है तो एक्सरसाइज डेफिनेटली आपको वो पेन कम करने में हेल्प करेगी। लेकिन मान लीजिए आपको ये पेन अभी तक कहीं महसूस नहीं हो रहा है, या तो आपको अभी सिर्फ नी में पेन है, लो बैक पेन नहीं है, या कहीं और आपको पेन नहीं है, तो आप ये कुछ चीजें, प्रिवेंटेटिव मेजर्स जो है, इनको जरूर से ध्यान में रखें। बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। अगर आप ये चीजें ध्यान में रखेंगे, इन्हें अच्छे से फॉलो करने लगेंगे, तो यू विल सी दैट दीज पेन कंप्लेन्स विल नॉट, आपको ये पेन कंप्लेन ज्यादा जल्दी नहीं महसूस होंगी। तो सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है स्टे एक्टिव। जैसे हम जब फैक्टर्स कॉजिंग डिजनरेशन में बात कर रहे थे, व्हाट कॉजेज डिजनरेशन? लेस एक्टिविटी। तो वैसे ही अगर आपको पेन प्रिवेंट करना है तो फोकस ऑन स्टेइंग एक्टिव एज पॉसिबल। जो आप सबसे इजी तरीका है एक्टिविटी मेंटेन करने का या मेजर करने का, आप अपने लिए एक स्टेप काउंट का गोल सेट कर लीजिए, राइट? सेट अ स्टेप काउंट गोल, और कोशिश कीजिए कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे, दिन के खत्म होते होते आप वो स्टेप काउंट का गोल अचीव करने की जरूर से कोशिश करें। अगर आपको मान लीजिए, इफ यू वांट टू बी कंसिडर्ड एज फिजिकली एक्टिव, आप फिजिकली एक्टिव कब माने जाते हैं? जब आपका आइडियल जो हमारा एक स्टेप काउंट गोल है वो है 10,000 स्टेप्स और अबव। आप अपने लिए एक अचीवेबल स्टेप काउंट गोल डेफिनेटली मेंटेन कर सकते हैं, एक स्टेप काउंट गोल सेट कर सकते हैं, विच इज टारगेट एनीवेयर बिटवीन 8,000
to 10,000 स्टेप्स। ठीक है, अगर आप 8,000 स्टेप्स भी कर रहे हैं तो देन यू आर एटलीस्ट डूइंग सम एक्टिविटी विच इज बेटर देन डूइंग नो एक्टिविटी। तो मान लीजिए आप आज फिजिकली काफी एक्टिव ऑलरेडी हैं, तो अपना स्टेप काउंट गोल एक बार मेजर करके देखिए पूरे दिन में आप कितने स्टेप्स कवर कर रहे हैं। अब तो बहुत इजी एप्स भी आपके फोन में आ गए हैं, जब आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, अगर वो फोन आपके साथ है तो ऐप अपने आप वो स्टेप काउंट्स कैलकुलेट कर लेता है। अगर आप फिटनेस बैंड या फिटनेस ट्रैकर पहनते हैं तो उससे भी आपको अपने स्टेप काउंट का एक अंदाजा आ सकता है। पर अगर आपके पास स्टेप काउंट करने का कोई मेजर नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो एक सिंपल एक फॉर्मूला है, वो आप ध्यान रख लीजिए। हर 30 मिनट के बाद, राइट, अगर आप 30 मिनट बैठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि आफ्टर 30 मिनट्स आप 1 मिनट के लिए कहीं ना कहीं चल ले। उठ के या तो पानी लेने के लिए चले जाए, या तो उठ के आप अपने घर के आसपास एक चक्कर मार ले। और एवरी 30 मिनट्स ऑफ सिटिंग आप 1 मिनट का घर के अंदर ही एक हल्का सा वॉक कर लीजिए। तो यू कैन आप रेंज बढ़ा सकते हैं 30 मिनट्स, 1 आवर ऑफ सिटिंग। लेकिन कोशिश ये करनी है कि आप ज्यादा देर बैठे ना रहें। जितना आप अपना सिटिंग का टाइम रिड्यूस करेंगे उतना ही आप फिजिकली एक्टिव हो पाएंगे। नाउ हैविंग सेड दैट, जरूरी नहीं है कि अगर आप कहीं उठ के चल नहीं पा रहे हैं तो आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो सकते हैं। बैठे बैठे भी आप अपने बॉडी को मूव करते रह सकते हैं। जैसे आप अगर बैठे हैं, मान लीजिए टीवी देख रहे हैं, तो जस्ट कीप मूविंग योर नेक, राइट, मूव योर शोल्डर्स। अगर आप बैठे हैं तो घुटने को पैर से सीधा कीजिए, मोड़ दीजिए वापस। अगर आप के पैर के पंजे जमीन पे है तो पैर की एड़ी को ऊपर नीचे कीजिए। आपके हाथ जो है ऊपर और नीचे करते रहिए। सो दीज आर डिफरेंट वेज कि आप अपने शरीर को फिजिकली एक्टिव रख सकते हैं, इवन इफ यू कैन नॉट स्टैंड अप एंड वॉक। तो वॉकिंग इज द बेस्ट वे टू स्टे फिजिकली एक्टिव। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप बैठे बैठे भी अपने बॉडी को, अपने जॉइंट्स को हल्का हल्का मूवमेंट देते रहिए, सो दैट योर फिजिकल एक्टिविटी इंक्रीजेस। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, रेगुलर एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी दो बहुत अलग चीजें हैं। फिजिकल एक्टिविटी वो रैंडम मूवमेंट है जो आप पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप अभी बैठे हैं, खड़े होके आप न्यूज़पेपर लेने के लिए गए, या खड़े होके आप पानी का ग्लास लेने गए, राइट, दिस विल नॉट बी काउंटेड एज एक्सरसाइज। अगर आप किचन में काम कर रहे हैं तो उसे हम एक्सरसाइज नहीं मानेंगे, ये होती है फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज दिस इज रैंडम मूवमेंट, राइट, दैट यू डू थ्रू आउट द डे। पूरे ही दिन में आप कुछ भी रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, वो सारी अच्छी चीजें हैं, वो फिजिकल एक्टिविटी के अंडर काउंट होती है। एक्सरसाइज जो है वो काफी स्ट्रक्चर्ड होती है, गोल ओरिएंटेड होती है, और टाइम बाउंड होती है। मतलब आप 30 to 40 मिनट्स एक्सरसाइज करेंगे, एक तरीके से एक्सरसाइज करेंगे जहां पे आप पहले वार्म अप करेंगे, फिर एक्सरसाइज करेंगे और लास्ट में कूल डाउन करेंगे, और ये प्रोग्रेसिव होती है। तो अगर आज आप मान लीजिए 15 मिनट के, आप 15 या 20 मिनट के लिए आप वॉक पे गए, तो अब एक हफ्ते बाद यू हैव टू इंक्रीज दिस ड्यूरेशन फ्रॉम 15 to 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स। हर हफ्ते आप 5-5 मिनट बढ़ाते रहिए जब तक आप अपना टारगेट रीच नहीं कर लेते 30 to 45 मिनट्स का। जब आप 30 to 45 मिनट्स का वॉक कर रहे हैं तो नेक्स्ट प्रोग्रेशन हो सकता है आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, राइट। ये सारी बात हो गई कार्डियो एक्सरसाइज की। वॉकिंग इज अ टाइप ऑफ कार्डियो एक्सरसाइज। लेकिन जो एक टाइप की एक्सरसाइज है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, ये देखा गया है कि दिस टाइप ऑफ एक्सरसाइज इज द बेस्ट टू reduce द रेट ऑफ degeneration इन योर बॉडी। अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपका जो बोन मास है वो मेंटेन रह सकता है, आपका मसल मास मेंटेन रहता है, आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी में मोबिलिटी बनी रहती है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो आपको अपने रूटीन में इंक्लूड करना ही करना है। तो रेगुलर एक्सरसाइज में दोनों ही चीजें आ गई। एक तो हो गया आपका कार्डियो विच इज वॉकिंग, सबसे इजी फॉर्म है वॉकिंग, या फिर साइकिलिंग। अगर आपके पास आपके घर पे एक स्टेशनरी साइकिल है तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं। अगर आप साइकिल लेके बाहर जाना चाहते हैं, यू कैन डू दैट एज वेल। बट
कोई प्रकार का ऐसा एक्सरसाइज या ऐसी एक्टिविटी जो आपकी हार्ट रेट को इंक्रीज करे, उसे हम कार्डियो एक्सरसाइज कहेंगे। तो वो तो आपको करना ही है, हफ्ते में 3 से 4 दिन आप करने की कोशिश करें ही, लेकिन बाकी के 2 से 3 दिन आपको हफ्ते में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने की भी कोशिश करनी है। अगर आपके जॉइंट स्ट्रांग रहेंगे, अगर आपके मसल्स स्ट्रांग रहेंगे, फ्लेक्सिबल रहेंगे, तो आप ये पेन जो है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं या पेन को ठीक भी कर सकते हैं। सो रेगुलर एक्सरसाइज अगेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप पेन को प्रिवेंट करना चाहते हैं। द थर्ड पॉइंट इज गुड पॉस्चर। अगर आप लंबे समय तक बैठे हैं, तो बैठे बैठे अगर आप सही पॉस्चर मेंटेन करके रख रहे हैं, अगर आपके शोल्डर्स बहुत ज्यादा आगे की तरफ झुके हुए नहीं हैं, आपका नेक, आपका जो आपकी गर्दन जो है वो बहुत ज्यादा नीचे की तरफ झुकी हुई नहीं है, आप एक स्ट्रेट पॉस्चर अज्यूम कीजिए। कंधे जो है आपके अच्छे से पीछे होने चाहिए, गर्दन सीधी, है ना, चेस्ट आपका जो है वो स्ट्रेट रहे। तो आप देखेंगे कि आपके नेक पेन की जो कंप्लेंट्स है ये काफी कम हो सकती है। अगर आप लंबे समय तक बैठे हैं तो मेक श्योर कि आपका जो लो बैक है, कमर का हिस्सा है, वो अनसपोर्टेड ना रहे। मतलब आप अगर एक कुर्सी के सपोर्ट से बैठे हैं या कुर्सी के ऊपर बैठे हैं, तो आप पूरा ही पीछे सट के बैठे, ताकि आपकी बैक आपके चेयर के बैक रेस्ट के साथ सपोर्टेड हो। अगर फिर भी पीछे पूरा पीछे जाके बैठने पे भी अगर आपके लो बैक के कमर और कुर्सी के बीच में जगह बचती है, तो वहां पे आप छोटा सा एक पिलो रख दीजिए। पिलो रखने से क्या है, आपकी लो बैक की जो एरिया है वो अच्छे से सपोर्टेड रहेगी, पॉस्चर आपका अच्छे से मेंटेन रहेगा और आपको पेन ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो अच्छे पॉस्चर के साथ आप कई सारी चीजें, कई सारे पेन कंप्लेंट्स को भी प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हैं, अगर आप कोई स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है, या आप घर पे कोई एक्टिविटी करते हैं, तो वो एक्टिविटी करते करते भी आपको इंश्योर करना है कि आपका पॉस्चर सही रहे। अच्छा पॉस्चर सीखने के लिए आप एक फिजियोथेरेपिस्ट को भी रेकमेंडेड रहेगा कि आप उनके पास से सीखे अच्छा पॉस्चर कैसे मेंटेन करना है। इफ़ यू हैव टू लिफ्ट वेट्स, अगर आपको कुछ भारी सामान उठा के रखना होता है, तो उठाने का भी एक सही पॉस्चर होता है, एक्टिविटी का भी एक सही पॉस्चर होता है। वो क्या होता है वो ज़रूर से सीखे और वो अपने डेली एक्टिविटी में इनकॉर्पोरेट करें। जो हमारा फोर्थ पॉइंट है प्रिवेंटेटिव मेजर का, वो है सिटिंग को रिड्यूस करना है। जैसे हमारा फर्स्ट पॉइंट जो था स्टे एक्टिव, उसी के साथ ये टाइड अप है। जितना आप कम बैठेंगे एक ही जगह पे विदाउट एनी मूवमेंट, उतना ज्यादा आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी या मूवमेंट रहेगी, उतना ही ज्यादा ब्लड फ्लो चलता रहेगा आपके बॉडी में, और उतना ही ज्यादा आपको पेन कम महसूस होने के चांसेस रहेंगे। तो स्टे फिजिकली एक्टिव एंड ट्राई टू रिड्यूस योर सिटिंग टाइम। बैठे बैठे जितना आप कम एक्टिविटीज कर सके उतना ज्यादा अच्छा होगा। अगर आप फोन पे बात करते हैं, तो चलते चलते फोन पे बात कर लीजिए, एक जगह पे बैठे बैठे ना करके, है ना, ये भी एक तरीका है। देन द फिफ्थ पॉइंट इज हैविंग अ बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस डाइट। अगर आप एक हेल्दी बैलेंस डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिसमें आपके सारे विटामिन रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं, मिनरल रिक्वायरमेंट्स पूरे हो रहे हैं, तो आपके डीजनरेशन के जो रेट है उस पे भी फर्क पड़ता है डेफिनेटली। एंड द सिक्स्थ पॉइंट इज हैविंग अ हेल्दी वेट। नी पेन जो हमारा उम्र के साथ ज्यादा बढ़ जाता है, उसमें देखा गया है दैट जैसे जैसे आपका वेट बढ़ता जाता है, नी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, और उसकी वजह से डीजनरेटिव प्रोसेस नी में इंक्रीज हो जाता है। ये सिर्फ नी पे नहीं, आपके लो बैक पेन पे भी असर दिखा सकता है। तो इफ यू कैन मेंटेन, अगर आप एक हेल्दी वेट मेंटेन करने की कोशिश करें, तो देन दैट विल ऑल्सो इम्पैक्ट योर डीजनरेटिव रेट, है ना। ये जो पेन आपको महसूस होता है विथ रेगुलर वेयर एंड टेयर, ये कम होगा अगर आपके बॉडी का वेट आपके जॉइंट्स पे कम पड़ रहा है। तो ये जरूरी है मेंटेन करना। पर ये आपको ध्यान रखना जरूरी है, जब आप वेट लॉस करने की बात करें या वेट लूज करने की बात करें, तो एक हेल्दी वेट लॉस होना चाहिए। एक्सट्रीम डाइट्स पर ना जाए, बिकॉज दैट विल लीड टू विटामिन एंड मिनरल डेफिशिएंसीज, जिसकी वजह से अगेन डिजेनरेटिव प्रोसेस एग्रीवेट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा आपको फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज एक्सेसिव तरीके से भी नहीं करनी है, क्योंकि बॉडी को रेस्ट की भी जरूरत पड़ती है। अगर आप रिपीटेडली रिपीटेटिव मूवमेंट्स करते हैं, तो भी आपका डिजनरेशन का रेट बढ़ जाता है।
तो हेल्दी तरीके से हेल्दी वेट आपको मेंटेन करने की कोशिश करती है। तो अभी तक हमने जितनी भी चीजें डिस्कस की हैं उसमें हमने कवर किया है डीजनरेशन आखिर होता क्या है, कौन सी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से डीजनरेशन की रेट जो है वो इंक्रीज हो जाती है या बढ़ जाता है, अम, और क्या तरीके हैं या कुछ तरीके जिससे हम ये डीजनरेशन के रेट है उसको कम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑलरेडी अगर आपको पेन है तो आप क्या कर सकते हैं। तो आज हम कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस डेफिनेटली इसके लिए करेंगे। ये एक्सरसाइजेस मैं आपको बताऊं सिखाऊं उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता देना चाहूंगी। अगर आपको पेन है तो आपको ये ध्यान रखना है वेन एवर यू ट्राई एनी न्यू एक्सरसाइज, कोई भी आप एक्सरसाइज ट्राई करते हैं ये हमेशा आपके पेन के लिमिट में होना चाहिए। अगर आपको कोई एक्सरसाइज करने से या कोई एक्टिविटी करने से एक्सेसिव पेन हो रहा है या पेन थोड़ा सा ज़्यादा महसूस हो रहा है, आप वो एक्टिविटी या वो एक्सरसाइज को तुरंत बंद कर दें। डेफिनेटली स्पीक टू फिजियोथेरेपिस्ट जो आपको सही तरीका बताएंगे या एक मॉडिफाइड वर्जन बताएंगे वो एक्सरसाइज करने का। लेकिन ऑलवेज एक्सरसाइज विद इन योर पेन लिमिट। कभी भी पेन को आपको पुश नहीं करना है। अगर आपकी बॉडी आपको बता रही है कि मुझे इतना पेन हो रहा है तो लिसन टू योर बॉडी एंड स्टॉप डूइंग दैट एक्सरसाइज। या अगर आपको एक मॉडिफाइड वर्जन पता है वो एक्सरसाइज करने का तो स्टार्ट डूइंग दैट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ एक्सरसाइज, बट ऑलवेज लिसन टू योर बॉडी। सेकंड, अगर आपको लगता है कि अभी पेन थोड़ा सा ज्यादा है, देन आई विल सजेस्ट दैट यू जस्ट वॉच ऑल द एक्सरसाइजेस, लर्न द एक्सरसाइजेस, डू नॉट डू इट राइट नाउ, अभी मत ट्राई कीजिए। बाद में जब आप आज का वेबिनार खत्म होता है, आज का सेशन खत्म होता है, अच्छे से अगर कोई स्वेलिंग नहीं है आजू बाजू एरिया में तो हॉट पैक लीजिए 10 से 15 मिनट के लिए। एक बार आपके मसल्स थोड़े रिलैक्स होंगे, ब्लड फ्लो वहां पे इंक्रीज होगा, पेन हल्का सा कम होगा, फिर आप ये एक्सरसाइजेस ट्राई कर सकते हैं। अगर आप नोटिस करते हैं कि आप जिस रीजन में आपको पेन है, मान लीजिए नी पेन है या एंकल पेन है, वहाँ पेन के साथ साथ आपको स्वेलिंग भी दिखती है, तो स्वेलिंग अगर होती है तो आइस पैक करना ज़रूरी है। अगर आप स्वेलिंग के साथ साथ हॉट पैक करेंगे या गर्म पानी का सेक करेंगे तो स्वेलिंग बढ़ सकती है ना। तो कोशिश करनी है कि आप हॉट पैक करें अगर कोई स्वेलिंग नहीं है 10 से 15 मिनट, एंड इफ देर इज स्वेलिंग do an ice pack for 10 minutes. The correct way to do an ice pack, हम जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे पेन है तो हम बहुत घुमा घुमा के हॉट पैक लगाते हैं या आइस हम घुमा घुमा के लगाते हैं, वो ज़रूरी नहीं करना है। अगर आपको यहाँ पे एक स्पेसिफिक पार्ट में पेन है तो उसी पार्ट के आजू बाजू हल्का सा आप उसको घुमा घुमा के आइस पैक को रब कर सकते हैं या हॉट पैक रख सकते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा टाइम आजू बाजू फोकस करते हैं तो आपके जो पेन का एरिया है उस पे ज्यादा फोकस नहीं आएगा, आइस का इफेक्ट नहीं आ पाएगा, स्वेलिंग कम नहीं हो पाएगी। ठीक है। सो दीज आर सम important थिंग्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड बिफोर यू स्टार्ट विद द एक्सरसाइजेस। Okay, now we will start with you know exercises for first neck pain. अगर आपको गर्दन में दर्द है, अगर आपको ये रीजन जो है गर्दन से लेके कंधे के बीच का जो रीजन है, यहाँ पे अगर आपको दर्द महसूस होता है तो मैं आपको कुछ एक्सरसाइजेस बताऊंगी कैसे आप वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं ताकि ये पेन में जो है आपको रिलीफ मिल सके। तो सबसे पहला जो हम एक्सरसाइज सीखेंगे वो है एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। ठीक है, तो आपका मान लीजिए यहाँ पे इस साइड पे पेन है तो यू हैव टू स्ट्रेच टू द ऑपोजिट साइड। ये वाला जो कान है, ट्राई टू मूव एंड मूव इट क्लोजर टू दिस शोल्डर। सो अगर आपको लेफ्ट साइड पे पेन है, आपका जो राइट ईयर है, मूव इट क्लोजर टू द राइट शोल्डर। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो राइट शोल्डर है वो ऊपर ना जाए, राइट शोल्डर रिलैक्स रखना है, जितना हो सके नेक को बेंड करना है। ऑपोजिट शोल्डर भी है वो भी ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसे भी जितना हो सकता है रिलैक्स रखें। इस हाथ से अगर आप कहीं चेयर पे बैठे हैं तो वो चेयर को पकड़ लीजिए ताकि शोल्डर जो है वो लिफ्ट ना हो जाए। आफ्टर डूइंग दिस मूवमेंट आपको यही राइट हैंड लेना है, सर के ऊपर रखना है एंड जेंटल प्रेशर देना है ताकि आपको लेफ्ट साइड पे एक स्ट्रेच फील हो। I will recommend that if you have some neck pain, try doing this exercise with me. You will definitely see and experience a relief in this. ये स्ट्रेच को हमें कंफर्टेबल स्ट्रेच होना चाहिए और इसे हमें होल्ड करना है फॉर 15 to 20 सेकेंड्स।
I will start with the count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 and relax. Okay. Repeat the same stretch on the other side. तो अब आपके जो लेफ्ट ईयर है उसको आप अपने लेफ्ट शोल्डर के नजदीक लाने की कोशिश करेंगे। लेफ्ट हैंड से हल्का सा ओवर प्रेशर लगाना है। ओवर प्रेशर लगाएंगे तो ही आपको आपके मसल्स को एडिक्वेट स्ट्रेच महसूस होगा। वेरी गुड। नाउ होल्ड द स्ट्रेच फॉर 1, 2, 3, 4, 5। कोशिश कीजिए नेक को शोल्डर की तरफ लाने की। बेंड कीजिए गर्दन को। वेरी गुड। ओवर प्रेशर विथ योर हैंड्स। कीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्स। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट यू हैव टू डू। इससे जो मसल्स है इनमें आप अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। मसल्स जो स्टिफ हो गए हैं वो रिलैक्स हो पाएंगे। जब भी आप कोई भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते हैं यू हैव टू होल्ड इट फॉर 15 to 20 seconds और इसे 2 बार आपको रिपीट करना है। Now we will move on to the next exercise which is neck rotations. Okay. जब आप neck rotation का नाम सुनते हैं तो आप you will start doing this movement जहाँ पे आप बहुत फास्ट तरीके से नेक को रोटेट कर रहे हैं। ये आपको पेन रिलीफ में हेल्प नहीं करेगा। जब आप पेन रिलीफ के लिए नेक रोटेशन एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुत माइंडफुली और बहुत स्लोली आपको ये एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहला जो मूवमेंट इसमें आएगा उसमें है लुकिंग डाउन। नीचे देखना है पूरी तरीके से। आपकी जो चिन है वो आपके चेस्ट पे टच हो ये आपको पूरी कोशिश करनी है। उसके बाद आप अपने नेक को धीरे से रोटेट करें ताकि अब आपका जो लेफ्ट ईयर है लेफ्ट शोल्डर के बिल्कुल नजदीक आ जाए जितना हो सके। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट इज लुकिंग अप। रोटेट योर नेक, लुक अप, then rotate again and bring your right ear to your right shoulder and then again look down. We will repeat this movement on the with the opposite direction also. Look down. अब अपने राइट शोल्डर से नजदीक लेके आइए राइट ईयर को। then look up, then left ear to the left shoulder and look down. जब आप कोई भी एक्सरसाइज को बहुत फास्ट ना करके धीरे धीरे करते हैं आपके सारे ही मसल्स जो नेक के आजू बाजू के जितने मसल्स हैं उन सबको एक अच्छा स्ट्रेच मिलता है, उन सबको अच्छी मूवमेंट मिलती है और ये माइंडफुली ये मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है। फास्ट करेंगे तो मोमेंटम ज़्यादा काम करेगा और आपके नेक के जो मसल्स हैं उन्हें एडिक्वेट स्ट्रेच या मूवमेंट नहीं मिल पाएगी। तो ये जब आप एक्सरसाइज करें नेक रोटेशन की एक्सरसाइजेस 5 times on each side. 5 times rotate clockwise and 5 times rotate anti-clockwise. Now for the third exercise, we will go ahead with chin tucks. ये एक्सरसाइज के लिए मैं आपको साइड व्यू देना चाहूंगी सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट नीड्स टू बी डन। तो जब आप चिन टक्स एज द नेम सजेस्ट आपकी जो चिन है उसे आपको टक करना है। ठीक है। जब हम ये एक्सरसाइज करते हैं तो काफी हमने देखा है कि जब ये एक्सरसाइज करते हैं बहुत ज्यादा हम पीछे की तरफ गर्दन बेंड करने लगते हैं। ये गलत तरीका है करने का। सही तरीका बहुत ही सिंपल एक जेंटल मूवमेंट करनी है जिसमें आपको जो चिन है उसे थोड़ी सी पीछे की तरफ ट्रांसलेट करनी है। सर जो है आपका पूरा ऊपर या नीचे नहीं मुड़ना चाहिए, सेम लेवल पे रहना चाहिए आपका नोज एक सेम लाइन में एंड सिंपली चिन जो है वो हल्की सी पीछे की तरफ मूव होनी चाहिए। आई होप आप ये मूवमेंट देख पा रहे हैं। अगर ये मूवमेंट आप कर रहे हैं इसको हम कहते हैं चिन टक। और ये करने के लिए अभी डिफिकल्ट है यू कैन सिंपली स्टार्ट स्टैंडिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक दीवार के सामने आपको खड़े हो जाना है। आपका जो गर्दन का हिस्सा है जहाँ पे बोनी पार्ट है उसके बिल्कुल नीचे आपको एक टावल का रोल रख लेना है। दीवार और आपके सर के एकदम बीच में टावल का रोल रख देना है एंड जस्ट सिंपली जेंटली प्रेस द टावल रोल विथ योर हेड।
ठीक है, ये एक इजियर तरीका है चिन टक करने का। लेकिन अगर आप नॉर्मली बैठे बैठे भी ये चिन टक कर सकते हैं, जिसमें आप जो आपकी उंगलियां हैं वो बहुत ज्यादा प्रेशर करके पुश नहीं कर रही है, बट जस्ट गाइडिंग योर नेक, गाइडिंग योर चिन टू गो बैक एंड रिलैक्स, बैक एंड रिलैक्स एंड रिलैक्स। एक क्यू आप ये भी मान सकते हैं देखने का कि आपकी जो डबल चिन है, आप वो डबल चिन फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। तो दिस इज अनदर एक्सरसाइज फॉर योर नेक पेन। आई विल रिक्वेस्ट, आपके जितने भी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, वी विल हैव अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर राउंड towards the end. You can definitely ask me the questions in the question answer round, if that is all right. Okay, now we will move on to shoulder pain. शोल्डर पेन के लिए आप क्या क्या एक्सरसाइजेस कर सकते हैं? सबसे पहला, हम एक स्ट्रेच वापस वील ट्राई टू लर्न अ स्ट्रेच विच इज, आपको हाथ अपना सीधे सामने की तरफ रख लेना है, एंड देन ऑपोजिट साइड ऑफ द बॉडी आपको उसको पुश करना है। दूसरे हाथ से आप उसे ऐसे करके स्ट्रेच योर आर्म लाइक दिस। ओके, चेस्ट के अक्रॉस दूसरी तरफ, एंड होल्ड इट फॉर 15 seconds. Hold for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and relax. Again, we will repeat it on the opposite side. हाथ आप जो है आपका सामने रखना है, क्रॉस इट टूवर्ड्स द ऑपोजिट साइड अगेंस्ट योर चेस्ट। दूसरे हाथ से ये स्ट्रेच को आपको इंक्रीज करना है, एंड होल्ड दैट स्ट्रेच फॉर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, and 15, and relax. Okay, this is the first exercise for shoulder pain. Another exercise is going to be shoulder shrugs. आपके जो कंधे हैं इन्हें आप पूरी तरीके से ऊपर ले जाएं। ट्राई कीजिए यहाँ पे पूरा प्रेशर जो है आप फील करें। टेक them completely up and down. 1, up and down. 2, and down. 3, up. 4, up and down. 5. So this is called as shoulder shrugs. Okay. नाउ कम्स शोल्डर रोल्स। आपको शोल्डर्स जो है आपको वो रोल करने हैं। इसके कई तरीके होते हैं। आप अपने जो हाथ है शोल्डर्स पे रख सकते हैं। यू कैन कीप योर हैंड्स वाइड ओपन, बट इफ यू कीप योर हैंड्स क्लोज टुगेदर, ये भी एक तरीका है करने का। आज मैं आपको ऐसे ही डेमोन्स्ट्रेट करूंगी। ओके, शोल्डर्स को आपको रोल करना है, जहाँ पे आप कोशिश कीजिए आपके जो एल्बोस है पूरे आगे की तरफ आए, एंड देन take them back as much as possible. Touch them in the front, take them up, out to the side, पीछे जितना हो सके। Okay, we'll do this 5 times. 1, 2, 3, पूरा रेंज ऑफ मोशन कवर करना है पूरा। 4 and 5. And after doing it 5 times in one direction, you have to do it for 5 times in the opposite direction as well. 2, 3, 4, and 5. Okay, so these were a few exercises for shoulder pain. Now moving on to a few exercises for your low back pain. ठीक है, तो इसके लिए आप ये एक्सरसाइजेस जो थी ये आप बैठे बैठे कर सकते थे, लेकिन लो बैक पेन के लिए जो एक्सरसाइजेस है वो आपको नीचे जमीन पे या फिर आपके बेड पे लेटे लेटे करनी है। तो आई जस्ट क्विकली एडजस्ट माई कैमरा so that you can see me properly demonstrating the exercise, and I'll show you the exercises.
ओके, आई होप मैट आपको क्लियरली विजिबल है। ओके, तो सबसे पहली जो हम एक्सरसाइज करेंगे हमारे लो बैक पेन के लिए, वो है कैट एंड कैमल। कैट एंड कैमल एक्सरसाइज जो है आपके बैक पेन के मोबिलिटी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। तो यू हैव टू फर्स्ट स्टार्ट ऑन ऑल फोर्स। आपको अपने नीज पे और अपने हाथ पे ऐसे पोजीशन रख लेनी है, और फिर आपको कोशिश करनी है आपकी पूरी बैक को आप जितना हो सके सीलिंग की तरफ आर्च करके लेके जाए। गर्दन आपकी नीचे की तरफ होनी चाहिए। Right? Look down, arch your entire back towards the ceiling as much as possible. And then in the next movement, arch it towards the floor. और ऊपर की तरफ देखना है। ठीक है, इसे हम कहते हैं कैट एंड कैमल एक्सरसाइज। इससे पूरी स्पाइन में बहुत अच्छी मोबिलिटी मेंटेन होती है। कोशिश करना है पूरे स्पाइन पे आप फोकस करें। 2 more times. And last time. And relax. So this is the first exercise for your low back pain. The next exercise is bridging. Bridging exercise जो है इसमें आपको सीधे लेट जाना है, लेकिन आपके नीज जो है वो घुटने से बेंड होने चाहिए। हाथ आपको अपने बॉडी के साइड पे रख लेने हैं, एंड सिंपली एड़ी जो है, एड़ी को नीचे जमीन में दबाते हुए आपको अपने हिप्स को ऊपर की तरफ उठाना है, अप एंड डाउन। ठीक है, ये मूवमेंट वी विल रिपीट 5 टाइम्स। आई विल रेकमेंड ये आप मेरे साथ ट्राई कीजिए, ताकि आपको कोई डाउट्स हो तो हम क्लैरिफाई कर सके। अप एंड डाउन, 3, अप 4, अप 5 एंड रिलैक्स। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है लो बैक पेन के लिए, इसे हम कहते हैं नी टू चेस्ट। तो आपको एक एक पैर के साथ ये एक्सरसाइज करनी है। अपने नी को चेस्ट की तरफ लेके आना है, नीज के नीचे दोनों हाथ को क्लैस्प कर लेना है, एंड नाउ पुल द नी टुवर्ड्स योर चेस्ट। होल्ड इट फॉर 5 काउंट्स, 1, 2, 3, 4, 5 एंड रिलैक्स। एंड ट्राई इट विद द अदर नी एज वेल। Hold for 1, 2, 3, 4, 5 and relax. We will repeat it one more time on both the sides. 1, 2, 3, 4, 5 and relax. And 1, 2, 3, 4, 5 and relax. And the last exercise for low back is जब आपको दोनों जो पैर है, आपके हाथ आउटस्ट्रेच करके रख देने हैं, दोनों नीज को एक तरफ आपको बेंड करना है, एंड ट्राई टू लुक इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। एंड नाउ दोनों पैर एक साथ मूव होने चाहिए, नीज को दूसरी तरफ रखना है, एंड बैक टू द सेंटर। वी विल रिपीट इट वन मोर टाइम, 1 एंड 2। ओके, तो ये कुछ एक्सरसाइजेस आपके लो बैक पेन के लिए है। अब हम लास्ट एक्सरसाइज जो है, हम एक्सरसाइजेस देख लेंगे नी के लिए। नी पेन के लिए आप जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें आपको जो नी में पेन है वो नी आपका स्ट्रेट रहना चाहिए। आप नी के नीचे आपका फिस्ट रख सकते हैं, एक छोटा सा पिलो रख सकते हैं, या फिर एक टॉवल रोल रख सकते हैं, और अब नी को नीचे की तरफ वो फिस्ट या टॉवल रोल पे प्रेस करना है, जोर से दबाएं। ठीक है, एंड होल्ड फॉर 1, 2, 3, 4, 5 and relax. Hold for 1, 2, 3, 4, 5 and relax. One more time. Hold 1, 2, 3, 4, 5 and relax. ठीक है, नी के नीचे आपको प्रेस करना है। The next exercise
फॉर नी पेन इज गोइंग टू बी, ऐसे ही आप हाथ को थोड़ा पीछे रख के सपोर्ट लेके बैठ सकते हैं। जिस नी में पेन है उस नी को आपको, एडी को पूरा प्रेस करते हुए अपनी तरफ लाना है एंड स्लाइड करते हुए प्रेस करके सीधा करना है। ट्राई टू प्रेस द हील, हील को जो एडी है उसको जमीन पे नीचे प्रेस करते करते अपनी तरफ लाना है और प्रेस करते करते स्ट्रेट करना है। ठीक है, दैट इज द सेकेंड एक्सरसाइज। जो तीसरी एक्सरसाइज है आप नी पेन के लिए कर सकते हैं, वो चेयर पे कर सकते हैं। 1 मिनट, ट्राई एंड डेमोन्स्ट्रेट। आप अगर आप अगर चेयर पे बैठे हैं, आपको कोशिश करनी है नी को, पैर को नी से स्ट्रेट करना है। होल्ड इट फॉर 5 काउंट्स, 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। नाउ द अदर नी, अप एंड होल्ड फॉर 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। एक और बार दिखा देती हूं मैं। होल्ड फॉर 1, नी पूरा स्ट्रेट होना चाहिए, आपको नी के ऊपर के जो मसल्स है यहाँ पे प्रेशर फील होना चाहिए। एंड होल्ड फॉर 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। द अदर नी, नी स्ट्रेट कंप्लीटली, होल्ड फॉर 1 2 3 4 5 एंड रिलैक्स। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आप नी पेन के लिए भी फॉलो कर सकते हैं। Just a minute, I'll come back to my original position. Right. So, I hope with these exercises आप ये exercises ज़रूर try करें। एक्सरसाइज के पहले आप 5-10 मिनट का हॉट पैक ले सकते हैं, फिर एक्सरसाइजेस ट्राई कीजिए अगर पेन ज़्यादा है। एंड देन आफ्टर द एक्सरसाइजेस इफ़ यू वांट आप 5 to 10 मिनट्स का एक कोल्ड पैक भी लगा सकते हैं। विद दिस आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज के पहले मसल्स को आपने रिलैक्स किया है, मसल्स आप आराम से ब्लड फ्लो इंक्रीज कर रहे हैं, फिर आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं एंड कोल्ड पैक से आपके जितने भी वहाँ पे मसल्स में मूवमेंट हुई है उसकी वजह से अगर कुछ इन्फ्लेमेशन बढ़ा है तो उसे आप कोल्ड पैक के साथ टारगेट कर सकते हैं। सो विद दिस आई थिंक दैट्स ऑल आई हैव टू शेयर फॉर टुडेज सेशन। एंड रिमेंबर, एज रिलेटेड पेन जो है कॉमन है लेकिन काफ़ी हद तक मैनेजेबल है। अगर आप सही चीज़ें करें, अगर आप सही प्रिवेंटेटिव मेजर्स को ध्यान में रखते हैं, यू कैन डेफिनेटली प्रिवेंट इट एंड ऑल्सो मैनेज इट यूजिंग exercises. If you want, definitely refer and go to a physiotherapist who can assess your pain properly and then help you with a exercise plan that will help you target your pain complaints. Thank you so much again, Fitterfly and Shikha and Anand, of course, for joining us today. और शिखा जी, काफ़ी ब्यूटीफुल सेशन, काफ़ी इन डेप्थ आपने आज का सेशन लिया। सारे पेन पॉइंट्स क्यों होता है, किस तरह होता है, क्या स्ट्रेचेस कर सकते हैं, सब कुछ आपने बता दिया। वंडरफुल, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन एंड विल बी वेटिंग फॉर योर नेक्स्ट सेशन एज वेल। थैंक यू एवरीवन, नाउ विल कंक्लूड टुडेज सेशन। आपके ग्रुप में फॉर्म आ जाएगा, सो डू फिल दैट फॉर्म अप सो दैट डेटा चला जाए, आपका नाम और आपका नंबर चला जाए। और अगर आपको कॉल आता है तो आप उनसे बात कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम काफ़ी सारे मेंबर्स का कंसर्न था कि हमें पता नहीं कहाँ से कॉल आया और हम उनसे बात नहीं कर पाए, हमारा जो अपॉइंटमेंट था हम उसको शेड्यूल नहीं कर पाए। तो डेफिनेटली यू कैन आस्क अबाउट ख्याल एंड फिटरफ्लाई दोनों, ताकि आप एक बेटर गाइड की कॉल आपको आगे किससे आप लेके जाना चाहते हैं। तो अभी के लिए विल कंक्लूड। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड विल मीट वेरी वेरी सून इन हाफ एन आवर। तो तब तक थोड़ा सा रेस्ट ले लीजिए, कुछ चाय पी लीजिए, थोड़ा सा कुछ खा लीजिए एंड सून विद अस। थैंक यू सो मच एवरीवन। ये आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स शिखा जी दिखा रहे हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड सो यू हैव दीज कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड ईमेल आईडी एज वेल, ताकि आप उनसे कॉन्टैक्ट कर पाओ। Thank you so much, everyone. Now we'll conclude. Bye bye and have a happy, happy day ahead. Please like, subscribe, and press the bell icon to get notified for new videos.